इसके लिए अपने आप को बहेलिया सोच रहे। एक बहेलिया जैसे पशु को पालता है, उसी प्रकार हरिण को मैंने पाला और उनका ध्यान नहीं रखा। और मैं एक शिकारी का हृदय वाला हूं, लेकिन वो साधु हृदय है। मेरा हरिण साधु हृदय है। वो मेरे इस अपराध को नहीं गिनते हुए क्या वो अपनी तरह मुझे समझ करके क्या वो मेरे आश्रम में वापस आएगा क्या? ऐसा प्रलाप करने लगे, रोने लगे भरत महाराज उनके विरोध में। देखिए क्या यार, ये इतना बड़ा गिराव आना। कहते हैं कि ठीक है, अपि फिर भी क्षेमणा अस्मिन उप आश्रमे शशपाणि चरंतम देवगुप्तम दक्षामि। क्या मैं दोबारा उनको उन भगवान के द्वारा रक्षित होकर के अत्यंत कुशल क्षेम आनंदित होकर के मेरे आश्रम के उपवन में हरी हरी घास चरते हुए देखूंगा क्या? अभिलाषा करने लगे, क्या दोबारा उनका दर्शन होगा क्या मेरे हरिण का? कितना प्यारा वो बच्चा था। तो ऐसा सोच करके इस प्रकार वो कहने लगे। और फिर पुनः हृदय उसी प्रकार ये मनोरथ मानने लगे। क्या मनोरथ मानने लगे वो? तो वो कहते क्या अविष्ट कृत असुकृत, अरे जिनका भाग्य खत्म हुआ है, दुर्भाग्य भरत, वो कह रहे कि ऐसे दुर्भाग्यशाली मुझे सुखी करने के लिए सुख इष्यति हरिण राजकुमार, मेरा हरिण राजकुमार की तरह था। और कितनी आसक्ति प्रगाढ़ हो गई होगी। अपने कुमार 5-5 छोड़ करके भरत महाराज आए थे और आसक्ति होने पर वो हरिण राजकुमार दिखाई पड़ने लगा। अब बताइए, अपने पुत्र की तरह वो समझने लगे और अपने पुत्रों को छोड़ कर एक नहीं 5-5, उसका कोई ध्यान नहीं है। वो हरिण बालिक को कहते कि हो इतना मेरा प्यारा राजकुमार जैसा, कहते हैं कि क्या वो दोबारा इस आश्रम में आकर के विविध प्रकार की उन हरणोचित जो वो क्रीड़ा करते थे, क्या वो दोबारा वो क्रीड़ाएं करता हूं मैं उनको देखूंगा क्या? निज जन कहते हैं वो अपने संबंधी मुझको आ करके अपनी वो क्रीड़ा दिखा करके क्या वो मुझे आनंदित करेगा क्या? क्या ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा? अब कितना शोक बढ़ गया एक वस्तु के पीछे। इसलिए संसार में ज्यादा संबंधी नहीं होना ठीक है, क्योंकि जितना संबंधी ज्यादा उतना दुख। उतना दुख ज्यादा। देखिए दुख संबंधी से जितना दुख मिलता है उतना तटस्थ व्यक्ति दुख नहीं देते हैं। संबंधी से ज्यादा दुख मिलता है, क्योंकि हमेशा उनके विषय में सोचते रहते, जहां मन लगता है सोचते रहते, अरे मैं ये नहीं कर पाया, वह नहीं कर पाया, बेचारी मेरी पत्नी एक साड़ी नहीं दिला सका, जो साड़ी दिलाते हैं वो बोलते हैं कार नहीं दिला सका, और जो कार दे सकते हैं वो बोलते हो एक फ्लाइट में उनको नहीं देते। इसका कोई सीमा ही नहीं है। मैं ये नहीं कर पाया, जबकि वो बेटा हमारे पास नहीं था, कोई दुख नहीं था, सुखी थे। वो बेटा आकर के दुख चालू किया, नहीं चित्रकेतु का बेटा मर गया। आज तो थोड़ा टाइम है ना, समझाना चालू किया कि चित्रकेतु ये समझ कि इसी जन्म में ये तुम्हारा क्या था, 3 साल पहले तुम्हारा क्या लगता था। वो बच्चा 3 साल का नहीं हुआ था तब तक मर गया था। बोले 3 साल पहले क्या लगता था, और अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा वो क्या लगेगा अगले जीवन में। बीच में एक थोड़ा संबंध हो गया उनके साथ, इतना तुम शोक कर रहे हो उनके लिए, और जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उनका तो मृत्यु है ही नहीं, वो तो जीवात्मा सनातन है, भगवान का अंश है, उनका मरण है ही नहीं। किसके लिए तू रो रहा है?
बहुत सुंदर उगती है। चित्त के तो उपाख्यान कभी लेंगे? मैं तो मेरे कर्म के अनुसार नाना प्रकार का कुल इत्यादि को बदली करता आ रहा हूं, बहुत समय हो गया, बहुत टाइम से। इसमें किस जन्म के मेरे माता पिता हुए मैं नहीं जानता हूं। बोले मैं अभी सडनली जो जन्म तुम्हारा बीता ना, उसके ही तत्काल में तुम मर गए हो। बोलते हैं नारद जी, ये तो वस्तु की तरह ये जीव यहां से वहां वस्तु की तरह एक दूसरे के हाथ में चले जाते हैं, और जब तक जहां जिस वस्तु जिनके पास रहती है तब तक उनकी उनमें आसक्ति रहती है। और जैसे ही वस्तु छूटती है, जैसे नोट का बंडल हमारे पास आता है तब तक बंडल में आसक्ति होता है। वो बंडल हमारे शत्रु के पास चला गया तो हमको मारने के लिए उपयोग में होगा, उस प्रकार दूसरे जन्म में वो शत्रु के रूप में आएगा। ये कोई क्रम नहीं है। लोग यहाँ एक दूसरे को जो स्नेह कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और कोई क्रम नहीं है कि अगले जीवन में वो स्नेही बन करके आएगा, शत्रु रूप में उपस्थित हो जाएगा। तो ये राजा को सोचना चाहिए, दुख कौन देता है? शत्रु ना संसार में। तो मेरे कारण उनको दुख मिला, उनको तो खुशी मनाना चाहिए, शत्रु मर गया। लेकिन हाय रे स्नेह, आसक्ति, इस संसार की आसक्ति हमेशा जीव को रुलाती है। उसका कारण यह है कि जीव अपने संबंधी, वास्तविक संबंधी भगवान के लिए कभी नहीं रोया, इसलिए बार बार रोना पड़ता है। ये दंड है, फाइन है, हम लोग फाइन भुगत रहे। अनेक अनेक परिवार छोड़ करके अनेक बार रोते हैं, संबंध टूटने वाला होता है। ये तो देह का जब तक आयुष्य है तब तक रहेगा, लेकिन जीवात्मा का मृत्यु नहीं है, भगवान का अंश है जीव। उनके लिए नहीं रो करके हम लोग संसार के संबंधों में रोते हैं। तब तक रोना पड़ेगा जब तक कृष्ण के लिए नहीं रोएंगे। बहुत सुंदर सिद्धांत है शास्त्र में। हाँ, भरत महाराज अपने ने हरिण कुलक के लिए रो रहे हैं। वो कह रहे कि अरे रे भरत, तुम्हारा ये केवल स्वार्थ के कारण प्रेम है और कुछ नहीं, लेकिन वो आसक्ति रुलाती है, कहने का अर्थ है। भरत महाराज इसी प्रकार हरिण के बच्चे में आसक्त होकर के कहते हैं कि अरे भरत, तुम्हारी तपस्या क्या है? देखो ये पृथ्वी ने कितना तप किया, तुम्हारा हरिण के खुर का निशान अपने ऊपर धारण करती, ये महातपस्वी ने क्या भाग्य है। बताइए क्या भाग्य है कि कितने हरण घूम रहे पृथ्वी के ऊपर। अब अपने हिरण का पैर देख करके उनको महाभाग्यवान बता रहे पृथ्वी को। अरे पृथ्वी का क्या तपस्या है। भरत, तुम्हारा बिल्कुल तपस्या नहीं है, चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, और तपस्या इस पृथ्वी ने किया है। क्यों? बोलते हैं पृथ्वी अपने ऊपर उन कृष्णसार मृग के, वो कृष्णसार की पत्नी थी ना हरिणी, वो एक मृग आता है काला मृग, उनको कृष्णसार मृग बोलते हैं। और वो मृग जहां पर चलता है उस भूमि को यज्ञ के लिए ब्राह्मण लोग पवित्र मानते हैं। ये हरिण सामान्य हरिण नहीं था, मृग सार का बच्चा था वो, इसीलिए उनको। और मुझ उन हरिण के विरह में अनुतप्त मुझ भरत को ये रास्ता दिखा रहे, भरत तुम क्षोभ क्यों करते हो? तुम इसके इन निशान पर चले जाओ, तुम्हारा हरिण जंगल में मिल जाएगा। ये मेरे को रास्ता दिखा रही है पृथ्वी। बोले क्या तपस्या पृथ्वी ने किया है, और क्या पृथ्वी का पुण्य है कि कृष्ण सार मृग अपने ऊपर वो चिन्ह धारण करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वो स्वर्ग जाने का अपवर्ग के लिए कोशिश करने वाला स्थान बना रही है। महापुण्यवान ये पृथ्वी मेरे हरिण के कारण महापुण्यवान है। आसक्ति क्या क्या नहीं बोल सकती है, ये तो उनकी आसक्ति बोल रही थी। हरिण के प्रति उनका प्रेम, बच्चे के प्रति उनका प्रेम ये बोल रहा था। कहते हैं कि कब खूब दग्ध हृदय होकर के भरत महाराज उन मृग दारक के प्रति आसक्त होकर के उन मृग बालक रूपी प्रारब्ध के कारण वो हाँ बालक करते हुए खोज रहे थे, तब तक उनकी मृत्यु आ गई। अब काल तो वेट नहीं करेगा,
हम किसी में भी आसक्त रहेंगे, हमारा जो जीवन है वो काल एक साइड से काट रहा है। ये नहीं देखेगा कि हम किसके लिए आसक्त है, कौन महान व्यक्ति है कि कौन थर्ड क्लास है, हमारी आसक्ति कहाँ है, थर्ड क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, कुछ नहीं देखेगा। काल तो एक साल से आयुष काट रहा है। किसका रोक लेते हैं आप? रोकिए। कोई आयुष्य जाने से रोक सकता है? कोई? ध्यान। वो अभी भरत महाराज का जीवनी बता करके सुखदेव गोस्वामी पाद बात करते हैं कि कहाँ वो भरत महाराज जिन्होंने भगवान की आराधना में इतना उनका मन लगा था कि बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना करते हैं, उनको अंतराय समझ करके दुष्टज, जिनको त्यागना अति दुष्कर, पूरे पृथ्वी का राज्य, 5-5 कुमार, पत्नी, और उन्होंने वो भगवान के भक्ति में बाधक समझ करके त्यागा था। और वहां पर पता नहीं उनका क्या दुर्दैव उत्पन्न हुआ, ये हरिण बालक के रूप में वो आभास उत्पन्न होकर के उनको उसी स्तर से गिरा दिया। और भरत महाराज इस प्रकार हुताश कर रहे थे हरण के लिए। तब तक कहते हैं काल जो जिनकी कोई वो किसी का भी वेट नहीं करते हैं, समय, वो समय उनका आकर के उपस्थित हुआ कि वो जातोपन, स्वाभाविक प्रेम स्वभाव उत्पन्न हो गया था। जो जीव का प्रत्येक का स्वभाव है, भगवान का प्रेमी है, वो स्वभाव उन्होंने उत्पन्न कर लिया था, अपने भाव को, मूलभूत भावना को। हम सब की भावना कृष्ण भावना मृत है हम लोग, लेकिन दुर्भाव, ये माया भाव से ग्रसित हो गए। जिस प्रकार कोई प्रेत पकड़ता है, उस प्रकार माया रूपी प्रेत ने हमारे माइंड को पकड़ा है और वो भगवत प्रेम को कामना में रूपांतरित कर दिया उन माया ने। इसलिए उन आसक्ति के कारण दूसरे को प्रेम करने लगे हैं। हम भगवान के प्रेमी हैं, प्रत्येक जीव भगवान का प्रेमी है। तो इसी